हेलो दोस्तों, अलका शादा चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ज़रूर इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो आप जैसे कि जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को उनकी प्रिय वस्तु यानी कि खीर, मखाने, कमल का फूल, पान का पत्ता, सिंघाड़ा, इलायची, लौंग, सफ़ेद कोड़ियाँ जैसी उनकी जो प्रिय वस्तु है वो चढ़ाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को सफ़ेद कोड़ियों से ज़रूर खेलना चाहिए। पूरे साल में इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन रात को चंद्रमा में अमृत टपकता है, तभी इस दिन खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। अब दोस्तों, मैं आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार के दो पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीठे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीठा दे दिया। बड़ी बहन जब पीठे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसका पूजा विधान है। तो इस दिन मनुष्य पूर्ण तरह से स्वच्छ होकर स्नान आदि करके उपवास रखे। और जो धनवान व्यक्ति होते हैं वो तांबे, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार, अथवा मिट्टी के कलश पर कपड़े से ढकी हुई लक्ष्मी जी की प्रतिभा को स्थापित करके और विधि उपचारों से उनकी पूजा करें। उसके बाद शाम के समय चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी से भरे हुए मिनिमम 10 दिए जलाएं। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करें और बहुत से बर्तनों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखें। जब 3 घंटे बीत जाए, मतलब एक पहर बीत जाए, तब लक्ष्मी जी को सारी खीर चढ़ा दें। उसके बाद भक्ति पूर्वक गरीबों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराएं और उनके साथ ही मांगलिक गीत गाकर मंगल कार्य करते हुए रात्रि जागरण करें। इसके बाद सुबह के समय स्नान करके लक्ष्मी जी की वही स्थानमयी प्रतिभा किसी दीन दुखी को अर्पित करें। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है, जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। इस प्रकार प्रतिव्रत किया जाने वाला ये कोजागिरी व्रत लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और इस लोक में तो समृद्धि देती हैं और शरीर के अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। अब दोस्तों, मैं आपको शरद पूर्णिमा के कुछ सरल उपाय बताऊंगी और इनको करने से आपको माता रानी की, लक्ष्मी माता रानी और विष्णु भगवान की कृपा व धन धान्य प्राप्त होगा। ऐसा कहते हैं कि इस दिन रात में चंद्रमा की चांदनी में अगर बैठते हैं तो शरीर के सभी रोगों का नाश होता है और अस्थमा व सांस संबंधी बीमारियों में लाभ मिलता है। इस दिन माता लक्ष्मी को अगर सुगंधित इत्र व लाल गुलाब चढ़ाए जाएं तो माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। इस दिन जब आप सुबह यानी कि पूर्णिमा के दिन सुबह पूजा कर रहे हों तो एक सुपारी साबुत लेकर उसके ऊपर लाल कलावा से उसे लपेट दीजिए और जब आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाए तो उसको आप अपने लॉकर में रख दें। इससे आप देखिएगा कि आपके घर में धन की बहुत
वर्षा होगी। पूर्णिमा वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाकर उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाएं और किसी भी सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और विष्णु भगवान वो माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बरसती है। ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर जो इस दिन कुंवारी कन्याएं या जो लड़कियां होती हैं वो भगवान कार्तिकी की पूजा करती हैं तो उन्हें मनचाहा व सुयोग वर की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते कि इस रात को खीर बनाई जाती है और उसे खुले आसमान के नीचे बर्तन में रख दें। अगर चाहें तो स्टील की जाली वाली प्लेट या छलनी से ढक दें। इसके अंदर केसर थोड़ा सा के धागे डाल दें और ऐसे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर चांद में की किरणों में अमृत बरसता है और खीर में वो अमृत का अंश मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि हमारे बाकी दोस्तों को इससे लाभ हो सके। और आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल हैप्पी शरद पूर्णिमा। ओके, गुड बाय।